तो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? तो ईएमएफ से स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ बेसिकली हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये है क्या? ये समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमें एक चार्ज की जर्नी देखनी पड़ेगी थ्रू आउट अ सर्किट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज स्टार्ट होता है पॉजिटिव यानी कि एंड ऑफ द प्लेट से, और ये ट्रैवल करता करता जाता है, ठीक है। अब जो इसका साइज है स्टार का, वो बेसिकली चार्ज का पोटेंशियल बता रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कोई पोटेंशियल नहीं चेंज हुआ है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हुआ है, इसका कोई पोटेंशियल नहीं चेंज हुआ, और ये रजिस्टर के स्टार्ट तक भी इसका कोई पोटेंशियल नहीं था चेंज हुआ है। लेकिन जैसे ये रजिस्टर के अक्रॉस जाता है तो ये अपनी पावर डेसिपेट करता है, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, और ये इसी पोटेंशियल के साथ वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इन होता है, और जब ये पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है तो बेसिकली ये वापस वो पावर गेन कर लेता है। बेसिकली इस पे जो वर्क डन हुआ वो हम ईएमएफ की सूरत में डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली अगर हम ईएमएफ देखें, ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन अगर इसमें फोर्स का कीवर्ड है तो ये बेसिकली कोई फोर्स नहीं है, ये बेसिकली हमारे पास एक वोल्टेज है। तो ईएमएफ इज द एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स यानी कि बैटरी टू अ यूनिट चार्ज। तो ये हमारे पास ईएमएफ की डेफिनेशन है। तो ईएमएफ हमारे पास इसके इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। इट्स नॉट अ फोर्स, और इसके जो यूनिट्स हैं इनको हम वोल्ट्स में डिफाइन करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल को भी तो हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज में डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह इसको भी उसी में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन ये है ये वोल्टेज की एक तरह की, लेकिन ये थोड़ी सी उसे एक अलग चीज़ है। बेसिकली हम जब एक बैटरी वोल्टेज डिफाइन करते हैं तो उसमें हम ईएमएफ माइनस उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी इंक्लूड करते हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे कि है क्या। तो बेसिकली अगर हम एक बैटरी को इन डेप्थ देखें तो बैटरी की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि उसमें एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, जो कि हमें बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। दूसरी तरफ उसकी अपनी भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इस सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करें और यहाँ पे एक स्विच लगा दें, और यहाँ इस पॉइंट के और इस पॉइंट के अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर प्लग इन कर दें जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रहा है। तो अगर हम इस वोल्ट मीटर को देखें, अगर तो हमारे पास स्विच क्लोज है तो हमें जो वोल्ट मीटर है वो किस चीज़ की रीडिंग देगा? वो बेसिकली हमें रीडिंग देगा दी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। अब जो करंट है बेसिकली ये एक सीरीज सर्किट है, तो अगर हम ओम्स लॉ से देखें, ओम्स लॉ से हमें एक करंट की क्या इक्वेशन मिलती है? I इज इक्वल्स टू V ओवर R। तो ये R टोटल रेजिस्टेंस यानी R EQ होती है बेसिकली। तो हमारे केस में दोनों, एक छोटी रेजिस्टेंस ये है और एक ये रजिस्टर है, दोनों सीरीज में है। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी? R स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और जो हमारे पास वोल्टेज सप्लाइड बाय है वो बेसिकली E है, जिसको हम EMF ऑफ दी बैटरी कह रहे हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें फॉर द E, तो ये दोनों R ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे I के साथ। तो हमारे पास E इज इक्वल्स टू I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R। तो ये बेसिकली हमारे पास EMF की इक्वेशन आ जाती है कि EMF जो बेसिकली सप्लाइड बाय बैटरी है वो ना सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रही है बल्कि उसकी वो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कह लो कि उसको भी बैक कर रही है। अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली हमारे पास सप्लाई है और ये दोनों कंज्यूमर्स हैं जो कि कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी को। ये सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी और ये कंज्यूम कर रहे हैं। वापस आते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम स्विच क्लोज है, हमारे पास सर्किट कंप्लीट है, हमारे पास जो हमारे पास वोल्टेज की रीडिंग आएगी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की, वो बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टर आएगा। तो इस केस में हमारे पास स्विच क्लोज होने के केस में हमें आई आर की वैल्यू मिलेगी, बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस। तो आई टाइम्स आर जो कि इक्वल होगा, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करो तो हमारे पास ई माइनस आई आर। और अगर तो इस स्विच को हम क्लोज ओपन कर दें तो इस केस में हमें ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर है हमें किस चीज़ की रीडिंग देगा? इस केस में चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी 12 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है, जो कि 0 है। अब क्योंकि ये सर्किट इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो ये जो बैटरी है ये जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो इस टाइम जो हमें वोल्ट मीटर है वो प्योर ईएमएफ देगा ऑफ दी बैटरी। उसकी वो बेसिकली हमें E इज इक्वल टू आई आर प्लस कैपिटल आई आर देगा। ठीक हो गया। अब ये दोनों चीज़ें आपने समझनी है कि हमें वोल्ट मीटर कब हमें ईएमएफ की वैल्यू देगा और वोल्ट मीटर कब हमें टर्मिनल पोटेंशियल देगा। बेसिकली हम आई आर को टर्मिनल पोटेंशियल भी कहते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हमें मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी
इन ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट्स, यानी कि वो कह रहा है कि जब ओपन सर्किट है तो वो 2.2 वोल्ट है। अभी आपको पता होना चाहिए कि ओपन सर्किट के केस में जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग मिल रही होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास IR की वैल्यू है या वो हमारे पास EMF की वैल्यू है। तो बेसिकली हमारे पास ये EMF की वैल्यू होती है। When it is connected across a resistor of 5 ohms, the potential falls to 1.8 volts। वो कह रहे हैं कि जब एक हमारे पास रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 5 ohms है, उसके अक्रॉस जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास ये पोटेंशियल ड्रॉप होकर 1.8 वोल्ट्स पे आ जाएगा। तो जो 1.8 वोल्ट्स है ये बेसिकली हमारे पास IR की वैल्यू है। R हमारे पास 5 ohms है और जो IR है हमारे पास वो हमारे पास 1.8 वोल्ट्स है। अब वो हमें मांग क्या रहा है हमसे, कैलकुलेट द करंट, इनके करंट की वैल्यू बताओ और दूसरी चीज इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। तो ये दो चीजें वो हमसे मांग रहा है, I और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम सोल्व किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो अगर हम देखें हमारे पास IR इज इक्वल टू क्या है 1.8 वोल्ट। हमने उसको क्या क्या बताना है, एक हमने उसको करंट बताना है, दूसरा हमने उसे स्मॉल r बताना है। तो I तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमारे पास R की वैल्यू है, हमारे पास IR का प्रोडक्ट भी है। तो हम सिंपली इस इक्वेशन में अगर हम R की वैल्यू प्लग इन करें और उसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास आती है 0.36 एम्पेयर्स। अब हमारे पास I आ गया तो बेसिकली हम EMF की इक्वेशन में अगर देखें EMF इज इक्वल टू I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R। तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास E भी है, I भी है और हमारे पास कैपिटल R भी है। अब इस इक्वेशन को स्मॉल r के लिए अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, IR ठीक हो गया, ये वहां पे जाके माइनस हो जाएगा और ये I नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, E माइनस IR जो कि R कैपिटल है डिवाइड बाय I। अब इन सब की वैल्यूज हम प्लग इन कर देंगे सिंपली। तो हमारे पास EMF क्या है 2.2 वोल्ट्स नेगेटिव, हमारे पास इसका प्रोडक्ट 1.8 वोल्ट्स है डिवाइड बाय 0.36 एम्पेयर्स। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो R की वैल्यू आती है वो 1.1 ओहम्स आती है। तो हमारे पास यही दो चीजें उसने मांगी थी, यही दो चीजें हमने इसको निकाल दी हैं, तो यही हमारा आंसर। अब वापस इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमें कहता है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट किसी भी बैटरी की किस केस में होगी। इसलिए वो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो एक्सटर्नल लोड है उन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन हम बिल्डअप करें कि हमारे पास जो पावर आउटपुट है वो हमारे पास मैक्सिमम आए। तो हम देख लेते हैं। अब पावर हमारे पास क्या होती है IV। अब यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये इंटरनल रजिस्टर भी और एक्सटर्नल रजिस्टर भी, तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी अक्रॉस ईच रजिस्टर। हमें जो पावर की इक्वेशन है वो ये वाली यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, V को रिप्लेस कर देंगे IR से। हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, I स्क्वायर R। ठीक है, वंस अगेन मैंने आपको पीछे जब पावर के तीनों फार्मूला बताए तो वहां पे मैंने बताया कि इस केस में ये वाला फार्मूला आएगा, क्योंकि बेसिकली ये फार्मूला सीरीज के केस में आएगा, और जो हमारे पास V स्क्वायर डिवाइड बाय R वाला फार्मूला वो हमारे पास पैरेलल सर्किट्स के केस में आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक सीरीज सर्किट, इसलिए हम पावर का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। तो खैर अब I स्क्वायर R, अब I हमारा इस सर्किट के केस में क्या है, तो हम EMF वाली इक्वेशन से अगर देखें तो हमारे पास EMF इज इक्वल टू I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R है। अब इस इक्वेशन को I के लिए अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास I इक्वल हो जाएगा EMF डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टर्स का स्क्वायर, सॉरी सम। अब इस वैल्यू को वापस प्लग इन कर दें इस इक्वेशन में तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, E डिवाइड बाय दोनों R का सम होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R। अब जो होल स्क्वायर है इसको हम अंदर अप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, E स्क्वायर R डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r कैपिटल R। इसलिए हम AB होल स्क्वायर वाला फार्मूला नीचे अप्लाई। असल मकसद तो हमारा ये था कि हम R स्मॉल r और कैपिटल R में एक रिलेशन बिल्डअप करें कि हम देखें कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, उससे हम मैक्सिमम पावर को डिफाइन करें। तो अभी तक हम इस फॉर्म में देखें तो वो हम नहीं कर सकते, ठीक है, कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, हम दोनों को जीरो भी नहीं पुट कर सकते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली नीचे डिवाइड में हम -2 स्मॉल r कैपिटल R प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। अब ये हमने क्यों किया ये आपको अभी समझ में आएगा हमने ये ऐसा क्यों किया। अगर हम इन तीन वैल्यूज को मिलाएं तो हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट होता है जो कि है R यानी कि स्मॉल r माइनस कैपिटल R कर लो या कैपिटल R माइनस स्मॉल r कर लो, उन दोनों का होल स्क्वायर।
ठीक है? तो उनमें से जो मर्ज़ी कर लो, दोनों इक्विवेलेंट ही होंगे। हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर, यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, आप स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर भी कर सकते हो, होल स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल आर स्मॉल आर, बेसिकली ये दोनों आपस में ऐड आके 4 हो गया। अब यहाँ पे हम रिलेशन डेवलप कर सकते हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर में, कि अगर तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन हो कि हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट हो। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास बेसिकली डिनोमिनेटर है, और किसी भी चीज़ को मैक्सिमम बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को मिनिमम बनाना होता है। अब इस डिनोमिनेटर को हम मिनिमम कैसे बना सकते हैं? इस डिनोमिनेटर को हम मिनिमम उस केस में बना सकते हैं जब हमारे पास ये वाला फैक्टर अगर हम 0 कर दें। हम r की वैल्यू तो 0 नहीं पुट कर सकते, वरना हम r की वैल्यू 0 पुट करके डायरेक्ट इसको कर देते, लेकिन r कोई भी r 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों इक्वल हम इन दोनों को रख सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल रखें, हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई स्क्वायर आर डिवाइड बाय, ये दोनों आपस में इन दोनों का जो सम है हमारे पास वो 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस आर को भी हमने कैपिटल आर करके 4r स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास जो ये स्क्वायर इस आर के साथ कट गया, हमारे पास जो पीछे मैक्सिमम पावर आउटपुट बचेगी वो क्या बचेगी, ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4r। इसलिए ये आपको बता रहा है कि किसी भी एक सर्किट में अगर तो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है, उस केस में जो आपकी पावर आउटपुट थ्रू दैट बैटरी है या जो भी वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया। जैसे जैसे हमारे एक्सटर्नल लोड्स को चेंज करते जाते हैं, हर बैटरी कांस्टेंट पावर सप्लाई नहीं कर रही होती, वो पावर उसकी चेंज करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन दी लोड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसने वो रिलेशन दिया कि अगर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होंगी, उस केस में हमारे पास पावर आउटपुट थ्रू अ सोर्स